देते हैं हम, वो अग्निदेव की पत्नियां हैं। अच्छा हाँ, जिनकी आहुतियां दी जाती हैं। स्वाहा स्वाहा। तुम क्या कह रहे हो? प्रदूषण फैला रहे हो? क्या जला रहे थे इसमें? किसकी अरे आहुति? आहुति दी जाती है घी की। अरे बाबा, क्या से घी बर्बाद करते हो? यहाँ हमको खाने को नहीं मिलता है, तुम अग्नि में घूमते जाते हो। अरे बाबा, आज के बाद सुहा मत करना, नहीं तुम्हारी मुंडी टुंडी दोनों काट देंगे। तुम्हारा कार्य है अग्नि में बाधा डालना, तुम अपना कार्य करते रहो। हमारा कार्य है यज्ञ करना, यज्ञ कराना। यज्ञ हम अपना कार्य करते रहेंगे। हर मरे में निश्चय पापी, बिना परमात्मा के निशाचरों का संहार नहीं होगा। और उस परमात्मा ने आने का वादा किया था, आश्वासन दिया था, जन डरपोह निश्चित सरेसा, तुम्हें लाभ धरियो नल वैसा। यहाँ तक ही नहीं, अंशम सहित मनुज अवतारा, लल्लहु दिनकर वंश सुधारा। उस परमात्मा ने आश्वासन दिया था, तो विचार ये करना है, उस परमात्मा का अवतार इस धरा पर हुआ या नहीं हुआ, ये विचार करना है। तब की तो विचार। हेलो, और इसी क्रम में 50 रुपया बुलबुला राठौर, गोहिनी 20 रुपया गुड्डू दुकानदार, 10 रुपया अनारा कलोनिया के पंचम की सुंदर कला पर प्रदान कर रहे हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु अब करे भारत नहीं भारा, उस परमात्मा का अवतार इस भू का भार हटाने के लिए हो गया है। हुआ कहाँ पर? अयोध्या में महाराज श्री दशरथ के यहाँ पर। तो क्यों ना यही मिस देखा पद जाई, तो कर विनती आना दो भाई। ज्ञान विराट सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं देखो भर लेना। आज अपने नेत्रों को सफल करूंगा और महाराज से निवेदन करके उनके राजकुमारों को अपनी रथ की रक्षा के हेतु मांग कर लाऊंगा। चलो अयोध्या की ओर प्रस्थान किया जाए। बहुविधि करत मनोरथ, ज्ञाते दागिनीदार, कर्म जल सरयू जल गए भूप दरबार। मैं अयोध्या में आ गया हूँ। यहाँ पर देख रहा हूँ समस्त सेवक उपस्थित है, तो क्यों ना किसी सेवक के द्वारा संदेश भेजना चाहिए। संदेश को सुनते ही अयोध्या के महाराजा श्री दशरथ हमारे पास शीघ्रता से चले आएंगे। श्री संत भगवान के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। सदा कुशल रहो राज सेवक। क्या आदेश है? जाओ महाराज से जाकर कहो, गात में महान विश्वामित्र का आगमन हुआ है, वह प्रथम द्रोणी को तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जय हो आपकी, जय हो। महाराज की जीवन की जयकार हो। कहो राज सेवक, ऐसा लग रहा है जैसे कोई समाचार देने के लिए आए हो। हाँ महाराज, बताओ। महाराज महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। क्या कहा? हाँ महाराज। महामुनि विश्वामित्र जी? हाँ, गादी पर है महामुनि विश्वामित्र। तुम्हारे अयोध्या पधारे? हाँ, अयोध्या आए हैं। तुमने सर्वन का दर्शन किया? हमने दर्शन किया। बड़े भाग्यशाली हो। संत का दर्शन हो गया, समझ लो परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई। आज संत भगवान आए हैं। धन्य है वो गांव जहां पर संत आ जाए, ये बड़ा भाग्य है। और घर में अगर पधार जाए, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो ये समझ लो सौभाग्य है। और फिर महामुनि विश्वामित्र जी जैसा आज हमारे अयोध्या पधारे, जिन्होंने क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया, ऐसे महामुनि सी बताया गया। लोगों ने पूछा, महाराज संत की पहचान क्या है? तो पूछा
तो उत्तर बताया गया साधारण है, माथे पर तिलक हो, जटाजूट रखाए हो, मालाएं पड़ी हो, समझ लो संत है। बोले महाराज और कोई पहचान? तो एक विद्वान ने कहा हाँ है। बोले कौन सी? बोले पर उपकार वचन मन काया, साधु स्वभाव सहज खगराया। जो मन से वचन से कर्म से परहित करे, बस समझ लो वो सच्चा संत है। चाहे वो विरक्त हो, चाहे वो ग्रस्त हो, कोई भी हो, मन में केवल कल्पना ये करे कि हमें जो कुछ भी करना है परमात्मा के हित में परोपकार ही करना है, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित के समान कोई धर्म नहीं है। तो आज इन्होंने भी अपने जीवन में यज्ञ करके परोपकार ही अपना एक लक्ष्य बना रखा है। ऐसे संत हमारे यहाँ पधारे तो चलो उनका दर्शन करें। लेकिन विद्वानों ने बताया कि संत से मिलने के लिए जाओ तो कुछ नियम हैं। कौन से? बोले संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, अभिमान का परित्याग करके, माया का परित्याग करके। आप धनाढ्य हैं, पदाधिकारी हैं, वैभव संपन्न है आपका, वो सब एक तरफ रख करके साधारण भाव से आप जाए, क्या श्रद्धा विश्वास लेकर के आए तो उससे प्राप्त क्या होगा? बोले ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञ का लाभ होता है संत के दर्शन से। हेलो और चरणी पधार की नियति पूजा, वो समाज धन नहीं दूजा। हमारे समान कोई भाग्यशाली नहीं है। अगर भाग्यशालियों की गणना की जाएगी तो पहले मेरा नाम अंकित होगा, क्योंकि आज हमें संत का पावन पुनीत दर्शन हो गया। संत के चरणों की रज मेरे माथे की शोभा बन गई। मेरी श्रद्धा सुन हे नाथ स्वीकार करें कि सुखदाता सुख के संसार जगमंगल कारी करता, ये मुनि जी पधारे हैं करू करो भाग्य हमारे हैं करू करो। सुखदाता, इन्होंने संसार को सुख ही सुख दिया। देखा गाय के दूध से पूर्ति नहीं हो रही तो भेड़ बकरी भैंस सब इन्हीं की देन है। जब देखा गेहूं से पूर्ति नहीं हो रही तो जौ मक्का बाजरा इत्यादि सब इन्हीं की देन। जब इन्होंने देखा कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो नरबली देकर के पूर्णाहुति होती है, बड़ा कष्ट हुआ है। इन्होंने नारियल को बनाया, नारियल बना करके देवताओं से कहा आज के बाद ये कुप्रथा बंद हो रही है, आप नारियल स्वीकार करें। तो जब भी अपने सनातन धर्म में कोई मांगलिक कर्म होता है जिसमें पूर्णाहुति दी जाती है हवन के बाद, तो नारियल से दी जाती है। ये इन्हीं की देन है, तब से लेकर आज तक ये सब इन्हीं की देन है। सुख दाता सुख के संसार जय मंगल कारी करता, ये मुनि जी पधारे हैं करू करो भाग्य हमारे हैं करू करो। धन्य महामुनिया
बखान करे चित चौगुने चारु सुखायन की सब तेजमयी तू मूर्ति बिंदु महोषधि है सुख गायन की ये अयोध्या की भूमि पवित्र भई जब गार गई रज पायल की तो विश्वास के मंदिर में श्रद्धा से सजाया है तुमको मन मंदिर वसाया है तुमको मैं करूं अर्चन मैं करूं पूजन शरण तिहारे हैं स्वाम बंदे मुनिवर अहम स्वाम बंदे चक्रवर्ती नृपाल, तुम्हारे द्वारा जो स्वागत सत्कार किया जा रहा है इसे देखकर के मैं प्रसन्न ही नहीं परम प्रसन्न हूँ। धन्य है राजन, तुम जैसा राजा जब तक इस बसमती वसुंधरा पर बना रहेगा तब तक तुम्हारे द्वारा संतों का इसी तरह से स्वागत सत्कार होता रहेगा। हमारा आशीर्वाद है राजन, सदा प्रसन्न रहो, सदा प्रसन्न रहो। राजसभा मेरे प्रिय पुत्रों को उपस्थित किया जाए। पुन चरण मेरे सुतचारी आओ परिणाम आओ लक्ष्मण। आज हम तुम्हें ऐसे व्यक्तित्व का दर्शन कराने जा रहे हैं जिनका नाम सदैव हमारी अयोध्या में गूंजता है। हाँ, ये वही है महाराज पूर्व हरिश्चंद्र महाराज जी के, जिन्होंने आज नाम अमर कर दिया। अगर ये ना होते आज हमारे महाराज को कोई नहीं जानता, अयोध्या को कोई नहीं जानता। सब कृपा इन्हीं की है, वो है महामुनि विश्वामित्र जी। चलो उन्हें प्रणाम करो, आशीर्वाद करो। अहो भाग्य, आज परमात्मा की कृपा हुई तो हमें संत जी का दर्शन प्राप्त हो गया, क्योंकि संत दर्शन जीवन में कभी सुलभता से प्राप्त नहीं होता। संत का दर्शन हम आपको कब मिलता है? जब परमात्मा की कृपा होती है, क्योंकि बिन हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। तो आज ऐसा लगता है कि परमात्मा की कृपा हुई और हमें संत जी का दर्शन मिल गया। आपके नाम से परिचय कराया गया, आपका नाम विश्वामित्र, तो विश्वमित्रा यश सहा विश्वामित्र। सारा संसार जिसे अपना मित्र मानता हो, जानता हो, वो विश्वामित्र। या सारे संसार को जो अपना मित्र मानते हो, वो विश्वामित्र। जीवन धन्य हो गया। आज श्री दर्शन पाकर मैं कृतकृत हो गया। हे नाथ, तू धन्य हुए कृत्य कृत्य आज पाया जो दर्शी तुम्हारा है। आपका दर्शन मिला तो धन्य हो गया। आज अकिंचन इस आश्रम में
पगुधारा है। मेरी अनुज, अब हमें करना क्या चाहिए? तू पलक बाबूरे ये पीछे हुए यह सेवा में नतमस्तक है। भक्ति भावना अब लिए हुए नभ आदत का अब स्वागत है। आपके नवीन आगमन का एक बार नहीं बार बार मैं सम्मान करता हूं, आपको शिष्टाचार करता हूं कि प्रभु के ये प्रभु के कि पावन देखे पास मेरे व्याकुल थे। व्याकुल मेरे नैना फिर प्यासे मेरे नैना। ये व्याकुल लेकर तरस रहे थे, लेकिन दर्शन मिला तो ये नहीं तो सुफल हो गए। फिर व्याकुल मेरे नैना फिर प्यासे मेरे नैना। कि प्रभु के पावन देखे पावन मेरे व्याकुल थे। लेकिन आज हमारा सौभाग्य कि हमें दर्शन मिल गया, और दर्शन प्राप्त करके ये मन सुमन खिल गया, या ये कहें ये मन सुमनी सुंदर मन सुमन अर्थात फूल बन गया आपका दर्शन पाकर। दर्शन जो आज मिला मेरे मन का सुमन खिला। मात्र दर्शन पाकर ही ये मन सुमन खिले। दर्शन जो आज मिला है मेरे मन का सुमन खिला। दर्शन जो लेकिन महात्मन के चरणों का ऐसा प्रभाव है जैसे चरणन में धूप और छाँव। इन्हीं चरणों में धूप है और इन्हीं चरणों में छाँव भी है। चरणन में धूप और छाँव मेरे व्याकुल थे। हेलो, और इसी क्रम में 20 मुद्रा
रामकृष्ण कुशवाहा सिहारी दावतपुर राम जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान कर रहे हैं। भगवान का बड़ा भंडार रखे। और एक सूचना, जो भी बच्चे हमें शोर मचा रहे हैं कृपया आगे ग्राउंड में आ जाए। जो भी बच्चे मेकअप रूम के पीछे शोर मचा रहे हैं ग्राउंड में आ जाए। पिताश्री महाराज द्वारा आपका हमें परिचय प्राप्त हुआ। आपके मुख पर छाया हुआ अलौकिक तेज, प्रतिभा की सिंधु, पवित्र सुख के धाम, अचल अकिंचन, आदर्शों से आचरणों से पूजित, यहाँ तक कि नहीं आपका जीवन वृतांत समाज को शिक्षाप्रद करने वाला, शिक्षा देने वाला। बड़ा आश्चर्य होता है जब आपके परिचय पर ध्यान देते हैं। कहा गया राजसी जीवन, राजा के यहाँ जन्म लेने वाला बालक और राजसी भोग करने वाला व्यक्ति इस प्रकार दर्शन देता है कि आज राजा से राजर्षि और राजर्षि से ब्रह्मर्षि जैसे पद को प्राप्त कर लेता है। बड़ी कठिन साधना है आपके जीवन की। प्राय लोग कहते हैं संत हमारे देश में प्रधानता बताई गई ऋषि की और कृषि की। ऋषि प्रधान देश है क्योंकि हमारे यहाँ संत को ही परमात्मा माना जाता है। संत ही परमात्मा का रूप है, जानत संत अनंत समाना। संत को ही साक्षात परमात्मा मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि मानव जीवन में सठ विकार सम्मिलित है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। लेकिन संत जीवन में ये नहीं, सठ विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुच सुख धामा। यहाँ तक कि नहीं केवल संसारिक प्राणी को प्रेम है, अपने परिवार से है, अपने शरीर से है, अपने बंधु बांधव से है, लेकिन आपका प्रेम केवल गुरु और गोविंद के चरणों से। केवल दो लोगों को ही प्रधानता देकर समाज में धर्म की स्थापना, सनातन की स्थापना हो जाए, ये उद्देश्य लेकर अखंड साधना करते हुए आज आपने हम जैसे राजकुमार को दर्शन दिए। ये हमारा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। क्योंकि संसार में संत के विषय में जितना कहा गया उतना कम है। लोग कहते हैं नैनन संत दरस नहीं देखा तो लोचन मोर पंख कर लेखा। यहाँ तक कि कह दिया गया हमारे नेत्र तो है, लेकिन यदि उन नेत्रों ने संत के दर्शन नहीं किए तो वह नेत्र ऐसे है जैसे मोर के पंख पर एक टूबी बनी होती है, आंख बनी होती है। उसी प्रकार से हमारे नेत्र बताए गए हैं। एक बात और बताई गई, सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन संत के विषय में सुना है संत का सानिध्य, संत का संग जिस व्यक्ति को मिल जाता है उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मोक्ष मिल जाता है। क्योंकि संत जीवन ऐसा है, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। यदि आपने कामी व्यक्ति का साथ किया तो संसार के मार्गों में आप भटकते रहेंगे, लेकिन संत का दर्शन कर लिया, संत का सानिध्य प्राप्त कर लिया, संत का स्नेह प्राप्त हो गया तो मानो हमें मोक्ष पद प्राप्त हो गया। ऐसी महती कृपा है आपकी। बताया गया शशि तापम गंगा पापम चा दैन्यम कल्प तरु स्थिता तापम पापम दैन्यम जगनंती संतो महाशया। चंद्रमा का कार्य है संसार के ताप को नष्ट कर शीतलता प्रदान करना। माता गंगा हमारे जीवन में किए हुए पापों का शमन करती हैं और हमें पुण्य प्रदान करती हैं। कल्प वृक्ष दीनता का हरण कर हमें वैभव प्रदान करता है, लेकिन संत का दर्शन करने से ये तीनों सुख एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे महान भाव के चरणों में, ऐसे तपोनिष्ठ के चरणों में, ऐसे कर्मनिष्ठ के चरणों में कोट शरण बंधन, कोट से अर्चन, कोट शरण।